तो फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 6 फरवरी के एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, आपका इस मॉडल पेपर में से ओरिजिनल मॉडल पेपर है, इसमें का बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ना ही विकल्प चेंज और ना ही शब्द चेंज, बहुत सारे प्रश्न में एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो डायरेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम कल बताए थे जो कि मॉडल पेपर का ये जियोग्राफी का, उसमें एक ही मॉडल पेपर बताया था, ओरिजिनल था, उसमें कम से कम आपके 10 प्रश्न सेम टू सेम उसी में से आ गया है। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा, विश्वास नहीं होगा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिला होगा, मिल जाएगा, जियोग्राफी का वीडियो है, उसमें बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम है। उसी प्रकार ये भी आपका हिंदी का बताया जा रहा है, इसमें कोई बहुत सारे आपका प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपका जो 6 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग समय को देखते हुए ज़्यादा समय इसमें नहीं बिताएंगे और ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि आप लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर प्रश्न दिया है कि मैं असहाय, ठीक है, विवश बैठी हूँ, बैठी रही उस गाया छौना मेरा, यह पंक्ति किसकी आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पुत्र वियोग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। इस वीडियो में जितना मैंने प्रश्न बताएंगे समझो को किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका एकदम मोस्ट भी प्रश्न, एग्जाम प्रश्न, ये सब देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्सेसे समान पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। किसके लिए, जयप्रकाश के समाज सेवा के लिए उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम मोस्ट भी प्रश्न है दोस्त। चलिए तीसरा प्रश्न दिया कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ, ये आपको बताना है कि मान इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ थी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सीताब दियारा, ठीक है, सारण बिहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्त। चलिए उस दूसरा चौथा नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। रामधारी सिंह का दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, यानी ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दिखा दे रहे हैं ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर दिया है, सिमरिया, ठीक है, बेगूसराय बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम मोस्ट भी प्रश्न है दोस्तों, एकदम बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, विश्वास करिए। ठीक है, इसलिए मॉडल पेपर स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए, लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, लगभग आपका 50 मिनट का होगा, लेकिन 50 मिनट में हम पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन बताएंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अर्धनारीश्वर में कपिल, ठीक है, कल्पित रूप क्या है, इसको बताना है। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है आपको बताना है, राम और सीता का, या राधा और कृष्ण का, या शंकर या पार्वती का, या गणेश या लक्ष्मी का, इसको बताना है। जो कि 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेगा, यानी कि शंकर एवं पार्वती का हो जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एकदम मोस्ट भी प्रश्न है दोस्त, एकदम समझो कि सब प्रश्न एकदम 100% चांस है आने का। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया रामधारी सिंह दिनकर के लिए किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो क्या होगा, उर्वशी। एकदम मोस्ट भी प्रश्न समझो, एकदम एकदम 100% ये प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न दिया है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। एकदम मोस्ट भी प्रश्न है दोस्त, देखिए सब पूरा का पूरा एकदम प्रश्न आपको आएगा 100%। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाया था। एकदम मोस्ट भी प्रश्न है दोस्तों, ये सब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल हम लोग एकदम केवल विकल्प बताएंगे, सही जो आंसर है उसका वही बताएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे, इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नौजवान भारत सभा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नौजवान भारत सभा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 10 नंबर प्रश्न दिया है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे। एकदम मोस्ट भी प्रश्न है दोस्त, भगत सिंह वाला जो किताब लिखे हैं, एक पत्र और एक लेटर, ठीक है, जो इनका लिखा हुआ है, वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्ले लिस्ट में उसका पार्ट वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, जाकर देखिए। भगत सिंह वाला कम में से उसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको रहेगा। ठीक है, केवल ज़्यादा उसमें प्रश्न नहीं है, 20 प्रश्न होगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया कि भगत सिंह को किसका अपना आदर्श, ठीक है, आदर्श पुरुष मानते थे, इसको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा करतार सिंह ठीक है, करतार सिंह रासबा हो जाएगा। ठीक है, करतार सिंह सारभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है 11वां प्रश्न दिया है। 11वां प्रश्न है यहाँ पर दिया है कि दंगड, ठीक है, दंगड किस जगह से गए थे, आपको बताना है। दंगड किस जगह से गए थे, धांगड किस जगह से गए थे, आपको बताना है। दक्षिण बिहार से या उड़ीसा से, महाराष्ट्र से या राजस्थान से, इसको बताना है। जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कहाँ से गए थे, दक्षिण बिहार से गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न याद हो तो सही है, लेकिन जो याद नहीं है दोस्त उसको वीडियो को रोक लीजिए और प्रश्न याद कर लीजिए, नहीं तो प्रश्न आएगा तो फिर छूट जाएगा तो फिर आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। जैसे 12वां प्रश्न दिया कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किसकी है, किस पाठ से लिया गया आपको बताना है। या ओ साधनीरा से, या उसने कहा था, या रोज से, या जूठन से। तो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न दिया है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में, ठीक है, बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी या करती, माने क्या करती थी आपको बताना है, क्या करती थी। तो वहाँ पर क्या करती थी वो सूती काटती थी, यानी कि सूती जो काटती थी, यानी कि सूती के जो कपड़ा था वो क्या करती थी काटती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया कि मुनि कौन थी आपको बताना है, मुनि कौन थी आपको बताना है। तो क्या थी मुनि की बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि सुखनी की बेटी थी, या रजनी की बेटी थी, या शिवानी की बेटी थी, या बिस्नी की बेटी थी। यहाँ पर 14 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यानी कि बिस्नी की क्या थी बेटी थी। एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह के लिया गया है, माना किस निबंध संग्रह से लिया गया आपको बताना है। ठीक है, तो 15 के यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा वाद विवाह संसद हो जाएगा, वाद विवाद, ठीक है, संवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया है 16वां प्रश्न दिया कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है, यानी कि किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशोक वाजपेयी। जितना पाठ जो लेखक लिखे हैं अपना अपना उनका पूरा का पूरा याद करके जाना दोस्त, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो पाठ जो कवि लिखे हैं उनका याद रख लेना। चलिए यहाँ पर दिया कि हिंदी साहित्य में, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय, ठीक है, कैसे कवि के रूप में हुआ था, ये आपको बताना है। एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कि 17 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रयोगवादी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा प्रयोगवादी। एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चलिए जो जियोग्राफी का पेपर बताया दोस्तों उसमें कम से कम 6 से 8 प्रश्न आपका डायरेक्ट देखने को मिला है, इसलिए ये भी आपका जो वीडियो है उसी प्रकार यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो जाकर मेरा प्ले लिस्ट में जियोग्राफी का वीडियो होगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कि हाँ उसमें से आया है कि नहीं। इसलिए दोस्त विश्वास करिए, बहुत सारे इसमें प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न दिया है कि कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे, ये आपको बताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, एकदम भी यही प्रश्न है, एकदम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी कि हेनरी लोपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हेनरी लोपेज, इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न दिया कि जयसी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी बताना है। जो जयसी कवि हैं उनका जन्म स्थान कहाँ, माने उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्र हुआ था, या जयास कब्र अमेठी में हुआ था, या झांसी में हुआ था, या अल्मोड़ा में हुआ था, आपको बताना है। जो कि 19 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 19वां प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि जयासी कब्र अमेठी में हुआ था। कहाँ पर जयसी कब्र अमेठी में होता है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 20वां प्रश्न दिया कि नाभादास किस धारा के संत थे, आपको बताना। जो नाभादास हैं वो किस धारा के संत थे आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 100% इस सब प्रश्न को गारंटी रहता है आने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करें दोस्त, 1 से 2 बार देखिए वीडियो को, पूरा का पूरा ये 100 प्रश्न को याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेगा, यानी कि वैष्णव दर्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए माने जाते थे संत, वैष्णव दर्शन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न देखिए कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ
था, ये आपको बताना। माना अस्थायी निवासी वहाँ पर कहाँ पर रहते थे, एकदम पूर्ण तरीक़ा से कहाँ पर रहते थे, ठीक है, इसको बताना है। तो क्या हो जाएगा, निवास नाभादास क्या हो जाएगा बताइए। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी क्या वृंदावन में रहते थे। अस्थायी निवास था कहाँ पर उनका, वृंदावन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सब प्रश्न एकदम VBA प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए 22 नंबर प्रश्न दिया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति आपको बताना है। तो क्या है, ये शोक या गीत का है, या विरह गीत का है, या हास्य का है, या व्यंग का सही बताना है। जो कि 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी कि शोक गति का है। क्या है, शोक गीत है। क्या है, शोक गीत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए यहाँ पर दिया है 23 नंबर प्रश्न की सुभद्रा कुमार चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की कौन सा पुरस्कार, जिस कवि को पुरस्कार मिला है दोस्त समझिए कि एकदम वो 100% प्रश्न चांस है आने का पूरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा उस प्रश्न को। जैसे यहाँ पर दिया है कि साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था किसको, सुभद्रा कुमारी चौहान को, कब, तो 1930 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर शख्सियारा पुरस्कार मिला था। कि कौन पुरस्कार मिला था, शख्सियारा पुरस्कार। लेकिन पूछ देगा कि शख्सियारा पुरस्कार, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है। पूछ देगा शख्सियारा पुरस्कार सुभद्रा कुमार चौहान को कब मिला था, वो कब बता देना, 1930 बता देना है दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है। 1930 में कौन मिला था, तो यहाँ पर शख्सियारा पुरस्कार मिला था, ठीक है। शख्सियारा पुरस्कार पूछ देगा तो कितना बताना है, 1930 बता देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया 24 नंबर प्रश्न दिया है कि ज्ञाने द्रौपदी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर उसे किस पद पर पदस्थापित किया गया और बताना है। ये भी एकदम मोस्ट VBA प्रश्न दोस्त, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि कारा अधीक्षक में, ठीक है। क्या हो जाएगा, कारा अधीक्षक जो होता है उन्हीं के पद पर इनको क्या गया था, चयनित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न दिया है कि चिर विषाद, ठीक है, चिर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है, बताना कि माने कौन सा लेखक जो लिखे हुए हैं, माने किस पाठ के ये पंक्ति है, लाइन है, आपको बताना है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी क्या हो जाएगा, तुमुल, ठीक है, तुमुल कोलाहल कलाह में, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया है, 26 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन सी है, आपको बताना है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा लेखक है, उनकी रचना कौन सी है इसमें बताना है। रोज, या उसने कहा था, या तिरिश, या जूठन, इसको बताना है। जो कि 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि उसने कहा था, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी कौन पाठ लिखे हैं, उसने कहा था, और इसी बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न दिया है कि नाभादास की कविता का नाम क्या है, बताना है। नाभादास जो कविता लिखे हैं उसका नाम क्या है, बताना है। तो बताइए नाभादास क्या है, यहाँ पर छप्य हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, 100% चांस है ये प्रश्न आने का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये भी आपको क्या हो जाएगा, छप्य हो जाएगा, यानी कि नाभादास की कविता का नाम क्या है, तो छप्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न दिया कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, ये आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। 8 अक्टूबर 1979 में, या 8 अगस्त आपका 1990 में, या 25 मई 1985 में, या 1 जनवरी 1999 में, आपको बताना था। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है, यानी कब, तो 8 अक्टूबर 1979 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर 1979, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। चलिए 29वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, आपको बताना है। रघुवीर जो सहाय है उनका निधन कब हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए एकदम मोस्ट VBA प्रश्न है दोस्त, जो कि आपको 6 तरह के एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए एकदम मोस्ट VBA प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न दिया है सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है, बताना है। जो सुखमय जीवन है उस माने सुखमय जो जीवन है ये कौन लेखक लिखे हैं उनका बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है, या ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ है, या मलयाजम के लिखा है, या उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया, आपको बताना है। जो कि 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम बहुत सारे इसमें का प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्त, ना ही शब्द चेंज होगा, ना ही विकल्प, एकदम बहुत सारा प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिए दोस्त, ठीक है।
चलिए, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्त तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं ताकि उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा ऑल सब्जेक्ट का ऐसे ही एग्जाम से 1-2 दिन, 4-5 घंटा 10 घंटा पहले बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, और पूरा हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखना है तो अभी आप जाकर प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिया है कि पद्मावत के कवि का नाम क्या है आपको बताना है। जो पद्मावत लिखे हैं वो कवि कौन कवि लिखे हैं उसको बताना है। जयसी लिखे हैं या कबीरदास लिखे हैं या तुलसीदास लिखे हैं या सूरदास लिखे हैं, इसको बताना है। 31वां प्रश्न ये भी आपका क्या है, मोस्ट विवेक प्रश्न है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 31वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, JSC हो जाएगा। यानी कि ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, एकदम याद रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, JSC हो जाएगा। कौन JSC कौन लिखे थे, तो पद्मावत। ठीक है, पद्मावत कौन लिखे हैं, JSC लिखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न दिया, एकदम 32वां प्रश्न दिया है कि उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है आपको बताना है। जो उर्वशी लिखे हैं वो कौन लेखक लिखे हैं आपको बताना है। मोहन राकेश लिखे हैं या रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं या J कृष्णमूर्ति लिखे हैं या मलयाज लिखे। एकदम मोस्ट विवेक प्रश्न है दोस्त, एकदम ये समझो कि एग्जाम में एकदम छापा हुआ प्रश्न है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, और कंपटीशन के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, और एग्जामिनर की एकदम फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कंपटीशन में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, 33वां प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर कि चांद का मुंह टेढ़ा बताना कि रचयिता है, उस रचयिता का नाम क्या है, माने लेखक का नाम क्या है जो कि लिखे हैं चांद का मुंह टेढ़ा। कौन लेखक लिखे हैं आपको बताना है। मुक्तिबोध लिखे हैं या अज्ञेय लिखे हैं या ज्ञाने द्रौपदी लिखे हैं या दिनकर जी लिखे हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 31 नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि दिनकर जी ने लिखे हैं। कौन, सॉरी, यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने लिखे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न दिया है कि दानव, ठीक है, दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। इसको बताना कि मैंने किस पंक्ति से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, आपको वही बताना है। ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। यानी 34 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि जन जन का चेहरा से ये लिया गया है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 35वां प्रश्न दिया है कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नगे चूहे, ठीक है, नकर कल। यह पंक्ति किस काल से लिया गया आपको बताना है। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे चूहे, ठीक है, नंगे बुच्चे, ठीक है, नकर काल, ये किस कविता से लिया गया आपको बताना है। जो कि 35 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अधिनायक पाठ से लिया गया। जो अधिनायक लेखक है उन्हीं के पाठ से ये क्या है, लिया गया। ठीक है, चलिए, अधिनायक पाठ का नाम नहीं है दोस्त, अधिनायक पाठ का नाम है, इसी पाठ से क्या गया, ये लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 36वां प्रश्न दिया है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया आपको बताना है। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से लिया गया आपको बताना है। उसने कहा था ये जूठन या तिरिच या रोज, ये बताना है। जो कि 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि उसने कहा था, इसी से लिया गया है कि यानी कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। एकदम मोस्ट विवेक प्रश्न है दोस्त, एग्जाम में एकदम बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए, 37वां प्रश्न दिया कि आगे रचित पाठ का नाम क्या है आपको बताना है। जो आगे लिखे हैं वो पाठ कौन लेखक लिखे हैं, उन्हीं का नाम बता देना है। ठीक है, सॉरी, आगे लेखक के नाम है या आगे जो है किस पाठ को लिखे हैं वो बताना है। शिक्षा लिखे हैं या ओ सादा नीरा लिखे हैं या रोज लिखे हैं या त्रिच लिखे हैं। आगे कौन, आगे जो है वो कौन पाठ लिखे हैं आपको बताना है। जो कि 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितना आपका पाठ और लेखक का नाम है पूरा का पूरा याद करिए, उसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि ये पाठ कौन लेखक लिखे हैं या ये लेखक कौन पाठ लिखे हैं। उन्हीं में से घुमा फिरा के आपको कम से कम 3-4 सवाल उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए जो पाठ जिस लेखक ने लिखे हैं उनको याद कर लेना पूरा का पूरा। ठीक है, पग और खग दोनों में याद कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ पर 38वां प्रश्न दिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रचयिता आत्मकथा के नाम क्या आपको बताना है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित
आत्मकथा के नाम बताना है। क्या हो, सिपाही की माँ या प्रगीत और समाज या जूठन या तिरिच बताना है आपको। जो कि 38 नंबर प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन पाठ लिखे हैं, आत्मकथा, तो जूठन लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं, जूठन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में 100% चांस है पूछने का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 39वां प्रश्न दिया कि विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम क्या, बताना है कि विनोद कुमार जो शुक्ल माने कौन सा कविता लिखे हैं उसी को बताना है, उनका नाम बताना है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल कौन कविता रचित किए हैं उनका नाम बताना है। प्यारे नन्हे से बेटे को, या छप्य, या अधिनायक, या उत्साह आपको बताना है। ठीक है, तो 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। यानी क्या, प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, क्या लिखे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को लिखे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 40वां प्रश्न दिया कि ज्ञाने द्रौपदी रचित कविता का नाम क्या, माने ज्ञाने जो लेखक हैं इनके द्वारा कौन सा रचित कविता है आपको बताना है। बताना है कि हार जीत है, या गांव का घर है, या पुत्र वियोग है, या उत्साह आपको बताना है। जो कि 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि गाँव का घर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 41वां प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है आपको बताना है। जो लाहना सिंह है वो किस कहानी के पात्र है, या माने किस कहानी में लाहना सिंह के बारे में बताया गया है आपको बताना है। रोज में बताया गया है, त्रिश में बताया गया, या उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो 41वां प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। यानी कि उसने कहा था, जो कि लाहना सिंह के बारे में बताया गया है। किसमें, उसने कहा था, ये जो लेखक के द्वारा लिखा गया है इसी में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न दिया कि महेश्वर किस कहानी का पात्र है बताना है। जो महेश्वर है किस कहानी का पात्र है, माने कहने का मतलब कौन सा ऐसा पाठ है जिसमें महेश्वर के बारे में बताया गया है, उसी वही पूछ रहा है। ठीक है, उसने कहा था, या रोज, या तिरिच। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 42 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। यानी कि रोज जो पाठ लिखा हुआ है, ठीक है, महेश्वर जी के द्वारा, महेश्वर, तो रोज वाला जो पाठ है उसी महेश्वर का क्या हुआ है, माने बताया गया है, इनके द्वारा कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो, यानी क्या हो जाएगा, रोज यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न दिया कि ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है आपको बताना है। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है आपको बताना है। सूर के पद, या तुलसी के पद, या छप्य, या कड़बक, ये आपको बताना है। ठीक है, जो ब्रजराज हैं वो कुंवर, जो ब्रजराज कुंवर हैं वो किस कविता को पात्र हैं आपको बताना है। ठीक है, ये 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुर के पद से। ठीक है, क्या होगा, सुर के पद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 44वां प्रश्न है कि छात्र साल किस कविता का पात्र है आपको बताना है। जो छात्र साल है वो किस कविता का पात्र है बताना। कवित का है, या कड़वा का है, या उत्साह का है, या अधिनायक है आपको बताना है। जो कि 44 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए, यानी कि कवित का है। ठीक है, छत्रसाल किस कविता का पात्र है, तो कवित का है। ठीक है, बताना है। चलिए 45वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं आपको बताना। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। सब एग्जाम में एकदम आने का पूरा चांस है इस सब प्रश्न को। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर दिया है 45 नंबर प्रश्न कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं बताना है। जो कि 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आधुनिक काल के कवि थे। ठीक है, क्या होगा, आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कि जयासी किस काल के कवि थे आपको बताना है। जो जयासी लेखक हैं वो किस काल के कवि हैं बताना। आदि काल के हैं, या भक्ति काल के हैं, या रीति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं आपको बताना है। ठीक है, आधुनिक काल कहने का मतलब कि जो अभी फिलहाल ये समय चल रहा है ये आधुनिक काल है। ठीक है, तो बताना कि क्या इसी काल के हैं, या रीति काल के हैं, या आदि काल के, या भक्ति काल के बताना है। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि क्या थे, भक्ति काल के ये कवि थे। कौन, जयासी किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बताना है। ओ सादा जो नीरा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी पाठ का कौन सी विधा है आपको बताना है। एकांकी है, या यात्रा वृत्तांत है, या निबंध है, या कहानी है बताना है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। देखिए एग्जाम में कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा इस वीडियो में जितना प्रश्न है 100 प्रश्न है वो कभी ना कभी किसी न किसी साल वो क्या है एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब बात बताने की जरूरत नहीं है दोस्त, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रश्न हाँ सच में किसी न किसी साल पूछा पड़ा। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जो 6 तरह की एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो का स्किप नहीं करना है दोस्त। चलिए 47वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट, यानी क्या है, निबंध है। ठीक है, वो सदनीरा क्या है, प्रकार का निबंध है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 48वां प्रश्न दिया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के कौन बीघा से लिएगा, आपको बताना है। जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इस शीर्षक पाठ साहित्य के कौन से बीघा से लिया है, यानी किस बीघा से, कहानी से लिया गया है, या नाटक से लिया गया, या डायरी से लिया गया, या निबंध से लिया, आपको बताना है। ठीक है, तो 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर डायरी हो जाएगा। डायरी क्या हो जाएगा, डायरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में समझो कि 100% आने का चांस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें दोस्त ये जो वीडियो बताया जा रहा है, इसमें बहुत सारा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कम से कम आपको 5 6 7 प्रश्न आपको माने देखने को मिलेगा, अधिक भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 5 6 सब जब यहाँ से हो जाएगा दोस्त, तो और वीडियो आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ग्रामर कुछ मार देंगे, यानी कि 50 में 50 किसी तरह से क्या करना है दोस्त, मारना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है 49वां प्रश्न दिया है कि कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य के अंश है, आपको बताना है। जो कड़बक शीर्षक कविता है, ये किस महाकाव्य के क्या बोलते हैं, महाकाव्य का अंश है, बताना है। ठीक है, या पद्मावत के हैं, या कामयानी के हैं, या मुकुल के हैं, या सूरसागर के हैं, आपको बताना है। जो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पद्मावत का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार भी ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जाकर देखिए 2022 में ये प्रश्न क्या है, पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जो प्रश्न बताया जा रहा है दोस्त कि इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा उस पर और जोर देकर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है, आपको बताना है। जो सूरदास के दोनों पद हैं वो किस महाकाव्य का अंश है, आपको बताना है। कामयाबी के हैं, ठीक है, या लिखा है यहाँ पर कामयानी के हैं, या सूर सागर के हैं, या पद्मावत के हैं, या रामचरित्र मानस के, आपको बताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, एकदम क्या बताया जाए इस प्रश्न के बारे में, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न एकदम छप जाएगा, समझ लो। ठीक है, बहुत ही एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, इसीलिए कहते हैं समझो कि छापा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न एकदम बार बार किसी न किसी से एकदम पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि सूर सागर से लिए गए हैं। कौन सा, जो सूरदास है वो दोनों पद किससे लिए गए हैं, तो सूर सागर से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 51वां प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है, आपको बताना है। जो पुत्र वियोग है वो शीर्षक कविता, ठीक है, किस प्रतिनिधि का काव्य है, आपको काव्य का अंश है, आपको बताना है। ठीक है, मुकुल का है, या कामयानी का है, या पद्मावत का है, या सूर सागर का है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, 51वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मुकुल का है। कौन सा है, मुकुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। इस सब एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चलिए 52वां प्रश्न है आपका कि यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि तारस, ठीक है, तारस पतक के संपादक कौन है, आपको बताना है। जो तारस पतक हैं उसके संपादक कौन है, आपको बताना है। ठीक है, मोहन राकेश हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या अज्ञे हैं, आपको बताना है। ये भी आपका प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्या है, अज्ञे के ये बात से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टीटी की माँ का नाम क्या है, आपको बताना है। जो टीटी की माँ है उनका नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, क्या शीला था, या नीलम था, या संजना था, या मालती था। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 53 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या था, मालती था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त करेक्ट है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 54 प्रश्न दिया है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति के सोचना चाहिए, बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, आध्यात्मिक रीति से सोचना चाहिए, या भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए, या आदिवादी, ठीक है, आतिवादी रीति से सोचना चाहिए, या प्रकृतिवादी से सोचना बताना है। ठीक है, 54 प्रश्न का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त करेक्ट हो, यानी कि भौतिकवादी रीतियों से सोचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि सर्वव्यापी, ठीक है, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। सर्वव्यापी कह रहा है, क्या होगा, बिल्कुल होगा, या सयाना हो जाएगा, या हर जगह व्यापक हो जाएगा, या निर्बलता हो जाएगा, आपको बताना है। जो कि 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, यानी कि हर जगह व्याप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर मुहावरा आ गया है, यानी ग्रामर अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। दिया है कि आँख लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताना। आँख लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताना, एकदम मोस्ट, ये भी मुहावरा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। नींद आना या मृत्यु होना या प्रेम होना या आकांक्षा होना आपको बताना है, जो कि राइट आंसर क्या होगा, नींद आना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नींद आना। आँख लगाना का मतलब नींद आना, ठीक है। चलिए, नहीं होता है बैठे बैठे लोग क्या होता है, सो जाते हैं, ये सब होता है बुढ़ापे पर, ठीक है। चलिए, 57वां प्रश्न देखिए, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ बताना है। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या धोखा देना या गलत काम करना या याराना तोड़ना या अपने कर्तव्य से हट जाना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेंगे, यानी कि अपने कर्तव्य से हट जाना। ये सब मुहावरा एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब बहुत बार, एक ही मुहावरा बहुत माने बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट मुहावरा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। निराशाय होना या निरूपित सा होना या आर्थिक स्थिति खराब होना या अपंग होना। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होना। 58 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्त करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग ग्रामर में बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो बता देंगे कि ये सब एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। ये भी प्रश्न है, आप तो मुहावरा ही सब तो अपना से निकाल लेंगे। जैसे 59वां प्रश्न में दिया है कि 3-13 होना आपको बताना है, मुहावरा का अर्थ क्या है, ठीक है। 3-13 होना मुहावरा, कम से कम आपको एग्जाम में 2 से 3 आपका मुहावरा का रहेगा, ठीक है। मुहावरा से रहेगा प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपको रहेगा, पूरा पूरा एकदम लगा देना, नॉर्मल रहता है मुहावरा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देना दिया है कि 3-13 होना बताना है, क्या होला, क्या बताइए, बिखरना होगा या पराजित करना हो जाएगा या सिद्धांतहीन हो जाएगा या टाल मटोल करना हो जाएगा। तो 59वां प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि बिखरना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिखरना हो जाएगा दोस्त, ठीक है, ध्यान से लगाइएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया यहाँ पर कि दांत खट्टे करना मुहावरा का, ये भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये मुहावरा पूछा हुआ है एग्जाम में, देख लीजिएगा। दांत खट्टे होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बहुत ठंड पड़ना या पराजित करना या बेइज्जत करना या मुंह का स्वाद बिगड़ना आपको बताना है, जो कि 60 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि पराजित करना दोस्त, ठीक है, ध्यान देना, ये मुहावरा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पराजित करना। चलिए, 61वां प्रश्न दिया कि उपवन शब्द का उपसर्ग क्या होगा। उपवन देखिए, आपको कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा या कहीं सेट आउट मारे होंगे, तो यहाँ पर लिखा होगा सी नंबर ऑप्शन, लेकिन ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन दी है, तो कि करेक्ट नहीं, इसका क्या होगा, उप हो जाएगा, उप क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, उप हो जाएगा, यानी कि 61 का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उप प्लस 1 हो जाएगा, उससे क्या बना है, उपवन बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से लगाना ये सब प्रश्नों को, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, वहाँ पर गलती नहीं करना। चलिए, 62वां प्रश्न दिया है कि बेईमानी शब्द का उपसर्ग क्या होगा। बेईमान शब्द का उपसर्ग क्या होगा बताइए, बेईमान शब्द का उपसर्ग क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 62 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि बे प्लस ईमान हो जाएगा, यानी कि बेईमान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलिए, ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। यहाँ पर देखिए, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए, एकदम मोस्ट भी प्रश्न है, अंकुरित कम से कम 2-3 साल ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है आपको बताना है, तो क्या होगा, 63 का राइट आंसर अपन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, इत हो जाएगा, ठीक है। अंकु प्लस रित हो जाएगा, ठीक है, अंकु रित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया है 64वां प्रश्न दिया है कि बड़प्पन, ठीक है, बड़प्पन शब्द में प्रत्यय कौन सा आपको बताना है, बड़प्पन शब्द में प्रत्यय कौन सा आपको बताना है, यही बताना है, अन हो जाएगा या पन हो जाएगा या अपन हो जाएगा या नन हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, 64 का डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, 64 का डी नहीं दोस्तों, यहाँ 64 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है 64 के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, शब्द का उच्चारण जो होता है स्थान, ये भी आपसे कम 2-3 प्रश्न रहेगा इससे, यानी ख का उच्चारण स्थान बताना, ख कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, ठीक है। देखिए, ऐसा समझिए, ख से लेकर अंग तक ले पूरा किससे आता है, कंठ से आता है, ध्यान दीजिएगा, क्या आता है, क से लेकर पूरा अंग तक किससे आता है, कंठ से आता है, ठीक है। क रहा है ना, क क्या होता है, क सॉरी, यहाँ पर ख ना बता रहे हैं, ख क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 65 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क ख ग घ पूरा अंग तक क्या हो जाएगा, कंठ बताना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया अण का उच्चारण स्थान क्या, अण आपका वचन है, अण का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है, जो कि 66वां प्रश्न का क्या होगा, मृदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, इस सब प्रश्न को आप तो कहीं कंठ या दंत या ओठ लगा देंगे, लेकिन इस सब प्रश्नों को क्या होगा, झेला देगा, इसलिए इस सब प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अण कहाँ से बोला था, मृदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
औड़ा का कावड़ा कहाँ से बोला जाता है, तो मृदा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इस सब प्रश्न को, इस सब प्रश्न आपको बजाने के लिए दे देगा। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, छ छ का उच्चारण स्थान क्या है बताना है आपका। तो 67 के का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो, यानी कि छ कहाँ से बोलते हैं, तालु से। च छ ज झ यानी कि छ ज का पूरा जितना है शब्द है, च छ ज झ ज्ञा पूरा किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, ध्यान रखना ऐसे। ये नहीं कि छ दिया है फिर कह देगा च तो फिर घबरा जाएगा, नहीं, पूरा च छ ज जितना छ ज में आता है शब्द पूरा का पूरा क्या होता है, तालु हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। और कह का पूरा क्या हो जाएगा, क ख क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया है कि प फ ब भ बताना है, यानी कि भ पूछा है, प भ में भ पूछा था, भ प भ पूछा जब क्या लगा देना है, आपको लगा देना है ओठ, क्या लगा देना है, ओठ लगा देना है, यानी कि 68 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि प पूछा है तभी ओठ लगाना है, फ पूछेगा तभी ओठ, ब पूछेगा तभी ओठ, भ पूछेगा तभी ओठ, म पूछेगा तभी ओठ लगा देना है, यानी कि प ब पूरा लिख लीजिए दोस्त ये सब। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न बार बार। यहाँ पर दिया 69वां प्रश्न दिया है कि शहर शब्द का क्या अर्थ है, शहर जो शब्द उसका क्या है बताना है, शहर क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, शहर, शहर में कौन जाता है अधिकतर, पुरुष जाते हैं, यानी कि क्या होगा मेल, ऐसे कुछ ट्रिक लगा लीजिए, शहर में कौन जाता है, हर बार कुछ काम होता है कौन जाता है, पुरुष जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया आयु, आयु शब्द क्या है बताना है, जो आयु शब्द है उसको बताना है क्या है, तो आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इससे ध्यान दीजिए कि जो औरत होती है वो बार बार उम्र का अपना ख्याल रखती है कि इस उम्र में माने बहुत झुंझाल क्या होता है, औरत क्या होता है, इसे याद रखना। आयु का ज़्यादा ख्याल कौन रखती है, तो स्त्री रखती है, ऐसे याद रखना। ठीक है, क्या आयु स्त्री ऐसे याद रख लीजिए दोस्त। ठीक है, क्योंकि आ जाएगा प्रश्न तो फिर फंस जाएंगे, याद रखिएगा, कुछ ट्रिक लगा लीजिए। आयु का अपना बार बार माने उम्र का ध्यान कौन देती है, स्त्री देती है, इसलिए आयु क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, ध्यान देना है। ये सब प्रश्न एकदम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आत्मा शब्द क्या है बताना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है आपको बताना है। तो आत्मा क्या है बताइए, ये खतरनाक प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ठीक है आत्मा आत्मा आत्मा। ठीक है, नहीं होता है कि औरत कुछ भी मरा हुआ इंसान को देख लेते क्या होती है, तो घबरा जाती है। ठीक है, माने बहुत कोमल दिल के होती है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, स्त्री क्या है, आत्मा के देखते हैं क्या होता है, घबरा जाती है, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इस सब प्रश्नों को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई भी स्त्री दुर्घटना देखे उसका आत्मा क्या होगा, माने एकदम सका जाएगी, ऐसे याद करना, आत्मा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है 72वां प्रश्न, देखो अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, एकदम मोस्ट विवे प्रश्न है, देखने में ये लग रहा है बहुत बार एग्जाम ये प्रश्न पूछा, एकदम एग्जामिनर की ये फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना है। अनुराग शब्द का विलोम क्या है आपको बताना। तो 72 का प्रश्न क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर अनुराग विराग, अनुराग विराग, अनुराग विराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए 73वां प्रश्न दिया, इस ग्रामर्स में भी बहुत सारा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पर दिया कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, कृष्ण 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 के शब्द का विलोम क्या होगा, कृष्ण का यहाँ पर शुक्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्ण शुक्ल, शुक्ल क्या हो जाएगा, कृष्ण का विलोम क्या होगा, शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कृष्ण का होगा शुक्ल, शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। ग्रामर है इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत सारे ग्रामर आपका बजा देगा, इसलिए ग्रामर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दिया है कि स्वाथ, ठीक है, स्वाथावार शब्द का विलोम क्या होगा, स्वाथावार। देखिए ये प्रश्न थोड़ा टफ है ना, इसलिए सब प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, ये भी एग्जाम में लेकिन पूछा 2 से 3 बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दें, स्वाथावार शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि 74वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, जंगम। ठीक है, क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सब प्रश्नों को याद करना होगा। ठीक है, स्वाथा वर्ग क्या हो जाएगा, विलोम जंगम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75वां प्रश्न देखो, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए यहाँ पूछ दिया ना स्तुति, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न, ये जो शब्द पूछा स्तुति, ये भी बहुत बार प्रश्न ये पूछा हुआ एग्जाम में है दोस्त। ठीक है, इसलिए वीडियो का स्किप नहीं करना है दोस्त। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 75 का बी नंबर, सॉरी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 75 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। स्तुति, स्तुति का उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 76वां प्रश्न देखा, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा, आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है, आकर्षण का उल्टा, आकर्षण मतलब क्या होता है, माने किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, नहीं होता है कि ऐसे मेल फीमेल में ये सब होता है, जैसे कि कोई मेल जा रहे हैं तो उसको देखे तो क्या होता है, आकर्षित होने लगते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसी का
पूछा है, माने उल्टा क्या होगा, आकर्षण करते हैं, राइट आंसर लगा देना क्या, विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। यानी कि विकर्षण होने का मतलब, विकर्षण में क्या होता है, माने एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, ये सब किस में होता है, जैसे मान लो कि कोई मैग्नेट है, चुंबक है, ठीक है, उसका दक्षिण छोर बाएं छोर और इसका दक्षिण दोनों क्या होता है, वहाँ पर आकर्षण होने लगता है। लेकिन जब दोनों ही छोर का एक ही होता है तो यहाँ पर क्या होता है, विकर्षण होता है। ठीक है, इस सब बात को ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देना है। यहाँ पर देखो, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, बताना है। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा आपको बताना है, जो कि 77 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी कि स्वर्णिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ये सब एग्जाम में बहुत बार ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्वर्ण क्या हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पर दिया है कि जगत शब्द का विशेषण क्या होगा। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा आपको बताना है। यानी कि 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। यानी कि क्या होगा, क्या होगा, जागतिक हो जाएगा। क्या होगा, जागतिक हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जगदीश मत मार दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ये जो शब्द होता है ना जगत, ये सब प्रश्न एकदम बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सब प्रश्नों को याद रखना। क्या होगा, जगत, ठीक है, जागति हो जाएगा। ठीक है, जागतिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। दिन शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 10 में भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और 12 क्लास में ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। ठीक है, दिया है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होता है, क्या होगा, दैनिक हो जाएगा। ठीक है, दैनिक जागरण एक पेपर भी आता है, प्रेस पेपर को प्रेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या होगा, दैनिक जागरण हो जाएगा। सॉरी, जागरण नहीं लिखा है, दैनिक लिखा है। दिन का क्या होगा, दैनिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये नहीं कि दिन भर मत लगा देना, हाँ वहाँ पर दिन लिखा है इसलिए दिन भर, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, विशेषण बताना है, क्या दैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा दोस्त, ये सब ध्यान देना है। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। यहाँ पर 80वां प्रश्न दिया कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा बताना है। तो क्या होगा, पुराणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुराणिक, सॉरी पुराणिक नहीं हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। यहाँ पर 80 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान देना दोस्त। ये पुराण जो लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पौराणिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, सब प्रश्न एकदम आने का पूरा चांस रहता है दोस्त, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न दिया है 81वां प्रश्न, 81वां प्रश्न दिया है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार का आपको बताना है। तो विशेषण आपको कहीं कहीं 5 लिखा होगा और कहीं कहीं आपको 4 लिखा होता है। यहाँ पर जैसे 4 लिखा है, अगर 5 लिख रहा होता है इस प्रश्न में तो आपको 5 लगा देना दोस्त। ठीक है, लेकिन अगर देखिए वहाँ पर एक व्यक्तिवाचक जो विशेषण होता है ना, उसको निकाल दिया। ठीक है, जो वो होता है निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको देखिए, अगर पूरा विकल्प में आपको 4 भी दिया रहेगा, अगर 5 भी दिया तो आपको 5 लगा देना है। लेकिन अगर 5 नहीं दिया तो क्या लगाना है, 4 लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, 4 लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 82वां प्रश्न दिया कि निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन आपको बताना है। संख्यावाचक, जैसे संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के संख्या को उसमें बोध होता है, वो कौन सा है, तो 100, नया, कम, अधिक, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें 100 किसका बता रहा है, यानी कि 100 रुपया के बारे में, यानी कि यहाँ पर क्या संख्या का बोध हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 83वां प्रश्न दिया है कि ये दिया है कि यथा संध्या। ठीक है, यथा संध्या शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। यथा संध्या, ठीक है, बताना है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, 83वां प्रश्न क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में। यहाँ पर दिया है कि नरसिंह शब्द में कौन सा समास है। नरसिंह बताना है, इसमें कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, बताना। 84 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट, यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85वां प्रश्न दिया दोस्तों कि पृथ्वी शब्द का प्रवाची क्या होगा, बताना है। भूमि होगा या भूपाती होगा या पथेय हो जाएगा या भूदर हो जाएगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमि, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 86वां प्रश्न देखिए, गणेश शब्द का प्रवाची क्या होगा। गणेश शब्द का प्रवाची क्या होगा, गणेश को मैंने और किस नाम से जानते हैं, वहीं पूछा है एकदम, बहुत गणेश वाला तो बहुत हर बार पूछता है, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। गणेश शब्द का प्रवाची क्या होगा, तो क्या होगा 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि गिरिजा
नंदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गिरजा नंदन, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, गिरजा नंदन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इस सब प्रश्नों को, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, ठीक है। चलिए 87वां प्रश्न देखते हैं। 87वां प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, 87वां प्रश्न आपका दिया है कि नदी शब्द का प्रवाची कौन नहीं है, कौन नहीं है बताना है। भागीरथी या तरांगिनी, ठीक है, तरंगिनी हो जाएगा या तटनी हो जाएगा या आपगा हो जाएगा, इसको बताना है। ये भी आपका नदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है, जो कि 87 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन नहीं है, तो भागीरथी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 87 का, ध्यान देना है। चलिए 88वां प्रश्न दिया कि भौरा शब्द का प्रवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम एग्जाम में ये सब प्रश्न एकदम पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार ये भौरा वाला प्रवाची पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा भौरा शब्द का प्रवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है, क्या मधुप हो जाएगा या ये इसको रासाल हो जाएगा या मकर हो जाएगा या सौरभ हो जाएगा, आपको बताना है, ठीक है। सौरभ बताना है इसको, जो कि 88 का राइट आंसर क्या होगा मधुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा मधुप, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 89वां प्रश्न दिया कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा 10 क्लास में भी और 12 क्लास में बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। स्वागत का संधि विच्छेद बहुत बार पूछा हुआ है, एक ही प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए क्या है प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। तो स्वागत जो ही पूछेगा तो उसमें देख लेना कि सु कहाँ, यानी कि सपतरकम सु प्लस आगत हो जाएगा, ठीक है। इस तीनों में है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो आधा स का क्या लिखा जाता है संधि विच्छेद में सु लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सु प्लस क्या हो जाएगा आगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिला कि गायक शब्द का संधि विच्छेद, गायक शब्द का संधि विच्छेद बताना है, यानी कि 90 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि गौ प्लस अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा गौ प्लस अक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर लिखा है 91वां प्रश्न दिया है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कम से कम संधि विच्छेद से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको रहेंगे, ध्यान देना है। यानी कि 91 का क्या होगा परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद बताना है, यानी कि 91 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्त हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परम प्लस अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा परम प्लस अर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर देखिए पावन शब्द में कौन संधि आपको बताना है, पावन जो शब्द है उसमें कौन सा संधि है बताना है, आदित्य संधि है, आदि संधि या गुण संधि या वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि आपको बताना है। पावन शब्द में कौन सा संधि है, ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पावन वाला बार बार पूछता है प्रश्न, ठीक है। जो एग्जामिनर को बहुत फेमस रहता है, एक ही शब्दवा को एक ही संधि विच्छेदवा को बार बार पूछ लेते हैं, जैसे स्वागत, ठीक है। उसी प्रकार के ये भी है, स्वागत का बार बार पूछता है, कुछ संधि विच्छेद क्या हो ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए पावन शब्द का संधि कौन होगा बताना है, तो 92 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आई आदि संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान देना है। 93वां प्रश्न दिया है कि भीड़ शब्द में कौन सा संज्ञा आपको बताना है। भीड़ आखिर समझ में आ रहा है कि जहाँ भीड़ होगा क्या होगा समूह, ज़्यादा समूह का मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा उसी का हो जाएगा, यानी समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि हाँ सर जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग एकदम महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है उसी को वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग को उससे अभ्यास कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई समस्या बैठे तो ना हो, ठीक है। वहाँ पर एकदम फराकदार तरीक़ा से धुआंधार एकदम मारना है, प्रश्न को धुआं करके आ जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 94वां प्रश्न देखिए संज्ञा के कितने भेद होता है। संज्ञा जब भी कहेगा आपको दोस्त तो क्या लगाना है, संज्ञा कितने भेद होते हैं बताइए, तो संज्ञा का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि संज्ञा कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न लोग ये सब एकदम जानते हुए प्रश्न ये सब गलती करके, इसलिए प्रश्न ध्यान देना है। संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान देना है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न दिया है कि कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कुर्सी एक प्रकार की जाति हो जाएगा, ठीक, उसमें कोई प्रकार छोटा बड़ा होता है ना, या माने लोहा का भी होता है, माने क्या प्रकार की जाति हो जाएगा, तो क्या होगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि 95 का ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया 96वां प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि दूध शब्द में कौन सा संज्ञा आपको पता है। दूध क्या है, एक प्रकार का क्या है तरल पदार्थ, यानी कि तरल क्या हो जाएगा लिक्विड पदार्थ, यानी कि क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट, यानी कि दही पूछेगा तब, पानी पूछेगा तब, दूध पूछेगा तब, घी पूछेगा तब, ये सब क्या है देखने में जैसे लग रहा है कि उसको जिसको लीटर में नापा जाता है उसको क्या बोल देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न 97वां प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर मनुष्यता शब्द में कौन सा संज्ञा बताना। मनुष्यता, मनुष्यता एक प्रकार का क्या है बताइए। 97 का आंसर क्या होगा, मनुष्य का क्या है, मनुष्यता एक प्रकार के भाव से बोलेगा, मनुष्यता नहीं होता है। मनुष्यता माने मनुष्य के आदमी एक होता है, मनुष्य में ऐसा नहीं बताया कि मनुष्य में स्त्री का बताया जा रहा है या पुरुष का बताया, क्या एक तरह से भाव बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, जिसमें आपका माने जिसमें जिस शब्द में आपका लिंग या माने लिंग जिसमें निर्धारित ना हो उसको क्या लगा देना, भाव। अरे ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा हो गया मिस्टेक। चलिए यहाँ पर दिया कि मनुष्य शब्द में कौन सा संज्ञा है, आपको देखिए जिस शब्द में आपको स्त्री या पुरुष का उसमें बोध नहीं हो रहा हो उसको क्या लगाना, भाव। जैसे मनुष्यता, यानी मनुष्यता का अच्छाई के बारे में जैसे बताया जा रहा है, ये नहीं बोलता कि ये मनुष्य अच्छा नहीं है, ये मनुष्य के नाम पर माने अच्छे नहीं बताया जाता ऐसे सब बोलचाल के भाषा में, तो वही हो जाएगा। जिस माने शब्द में स्त्री या पुरुष का बोध ना हो उसे क्या भाव वाचक संज्ञा मार देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 98वां प्रश्न दिया है कि महोदय शब्द का कौन सा समास है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। महोदय शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है, ठीक है। महोदय शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कर्मधारय समस्या हो जाएगा, क्या होगा, कर्मधारय समस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट प्रश्न है दोस्त, ठीक है। यहाँ पर दिया है 99वां प्रश्न दिया आपका कि भाई बहन कौन समास है। जब भी आपका बीच में हाइफन लग जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है क्या भाई, ठीक है, उसके बाद क्या बीच में ये हाइफन लगाया है, और जब भी आपको बोलते हैं भाई बहन, जब भी ऐसा प्रश्न हाइफन बीच में लग जाएगा तो क्या लगा देना है, द्वंद्व लगा देना है, ठीक है। जब भी आपका यहाँ पर देखिए बीच में हाइफन लिया है तो हाइफन लग जाता है, क्या लगाना है, द्वंद्व लगा देना है। और जब भी आपको संख्या का बोध हो, जैसे 100, जैसे बोलते हैं दशानन, त्रिकाल, ठीक है, पंचवटी, चौराहा, ये सब माने जिसमें संख्या का बोध होता है तो क्या लगाना, द्विगु लगा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर उसके लिए सही हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्त। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न रहता है हम लोग डालते रहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए 16वां प्रश्न दिया कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर पंचन है, यानी कि 5 का बोध हो रहा है तो क्या होगा, द्विगु लगा देना है, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।